आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रूस के साथ रिश्ते समय की कसौटी पर खड़े तीसरे देश के चश्मे से ना देखें, ट्रंप के तंज पर अब भारत ने दिया पैगाम। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ जारी, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। आयोग ने राहुल के हर आरोप को बताया खोखला, फैक्ट चेक जारी कर कहा एक भी अपील दायर नहीं की गई थी। साध्वी प्रज्ञा का नाम लेने के लिए मैकेनिक को दिया जा रहा था लालच, एटीएस के अधिकारी धमकाते थे। बिहार में 65 लाख वोटर्स के नाम कटे, पटना में सबसे ज्यादा मतदाता ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर। ट्रंप की धमकी के बाद यूक्रेन से बातचीत के लिए राजी हुए पुतिन। आज नहीं लगेगा सूर्य ग्रहण, नासा ने बताई सच्चाई। अमेरिकी शेयर बाजार में मचा कोहराम, ट्रंप के टैरिफ बम का बैकफायर। शाहरुख खान ने नेशनल अवार्ड मिलने के बाद भारत सरकार से क्या कहा। और जो रूट ने प्रसिद्ध कृष्णा से बहस के दौरान कही थी ये बात। रूस से पेट्रोलियम पदार्थ और हथियार खरीदने के कारण 25% टैरिफ लगाने के अमेरिकी फैसले के बाद विदेश मंत्रालय शुक्रवार को रूस के साथ भारत के दीर्घकालीन संबंधों का बचाव किया। मंत्रालय ने इन्हें स्थिर और समय की कसौटी पर खड़ा बताया, साथ ही कहा कि इन्हें किसी तीसरे देश के चश्मे से ना देखा जाए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में इस बात पर जोर दिया कि किसी भी देश के साथ भारत के संबंध उसके अपने गुण दोष पर आधारित होते हैं और इन्हें किसी तीसरे देश के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। जहां तक भारत रूस संबंधों का सवाल है, हमारी साझेदारी स्थिर और समय की कसौटी पर खड़ी है। जायसवाल ने स्पष्ट किया कि भारत की ऊर्जा खरीद बाजार के रुख और राष्ट्रीय हितों के आधार पर होती है। साथ ही कहा कि सरकार को भारतीय तेल कंपनियों की ओर से रूसी आयात रोकने के संबंध में किसी विशेष घटनाक्रम की जानकारी नहीं है। जम्मू के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस दौरान जिले के अखल इलाके में देर रात चली मुठभेड़ में जवानों ने एक आतंकी ढेर कर दिया। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और विशेष अभियान समूह द्वारा चलाया गया संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियान अभी भी जारी है। सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में भारतीय सेना की चिनार कोर ने कहा कि कुलगाम में रात भर रुक रुक कर और तीव्र गोलीबारी जारी रही। सतर्क सैनिकों ने आतंकियों को गोलीबारी से जवाब दिया और आतंकी बचकर ना निकल पाए, इसके लिए घेराबंदी और कड़ी कर दी। इससे पहले सेना की व्हाइट नाइट कोर ने बताया कि 30 जुलाई को जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना के जवानों द्वारा सीमा बार के पास संदिग्ध गतिविधि का पता चलने के बाद मुठभेड़ शुरू हो गया। अधिकारियों के अनुसार नियंत्रण रेखा पर सतर्कता बरत रहे जवानों ने पुंछ सेक्टर के सामान्य क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 व्यक्तियों की गतिविधि देखी। सैनिकों द्वारा चुनौती दिए जाने पर संदिग्ध आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों को लेकर दिए गए बयान की पोल खोलते हुए सोशल मीडिया पर एक फैक्ट चेक जारी किया। आयोग ने इस फैक्ट चेक के जरिए राहुल के एक आरोप को खोखला बताया। चुनाव आयोग ने कहा कि यह बयान 1 साल पहले संपन्न हुए चुनावों पर बेबुनियाद आरोप है। कर्नाटक में निर्वाचन नामावली तैयार करने में 31 डीईओ, 419 ईआरओ या एईआरओ, 58,834 बीएलओ के अलावा सभी राजनीतिक दलों के बीएलए ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निर्वाचन नामावली का मसौदा और अंतिम सूची कांग्रेस समेत सभी दलों के साथ साझा की गई थी। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि अंतिम सूची के खिलाफ एक भी अपील दायर नहीं की गई थी। आयोग ने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए 2,82,648 मतदान अधिकारियों ने सेवाएं दी। इसके अलावा 28 आरओ, 259 एआरओ, 113 पर्यवेक्षक और 4,230 मतगणना पर्यवेक्षकों की भागीदारी रही।
मालेगांव बम धमाकों के आरोपितों की बरी होने के बाद तत्कालीन जांच अधिकारियों की पोल खुल गई है। जांच में शामिल अधिकारी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ इंदौर में फर्जी गवाह तैयार कर रहे थे। उन्होंने गवाहों को न सिर्फ धमकाया बल्कि लालच भी दिया था। महाराष्ट्र एटीएस ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को गुजरात से हिरासत में लेने के बाद दावा किया था कि जिस बाइक में बम लगाया गया था वो उनके नाम से रजिस्टर्ड थी। इस बाइक की रिपेयरिंग इंदौर के पलासिया में हुई थी। एटीएस की टीम वहां पहुंची और मैकेनिक जितेंद्र शर्मा पर धमाकों में सहयोग करने का आरोप लगाया। जितेंद्र बताते हैं कि एटीएस वाले पूछताछ के लिए लगातार बुलाते थे। एटीएस अधिकारियों ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा का भी नाम लो। इसके लिए अधिकारियों ने उनको सरकारी गवाह बनाया और लालच भी दिया। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। नई लिस्ट के अनुसार वोटर लिस्ट से 65 लाख से ज्यादा नामों को हटा दिया गया है। इस लिस्ट में 7 करोड़ 24 लाख लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। हटाए गए लोगों में ज्यादातर लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं या किसी दूसरे जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। चुनाव आयोग ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई प्रक्रिया है जो विवादों में है क्योंकि चुनाव के कुछ महीनों पहले शुरू की गई है। विपक्षी राजनीतिक दलों का आरोप है कि इसके जरिए गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों का वोट छीना जा रहा है। चुनाव आयोग ने बताया कि राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की प्रिंटेड कॉपी दी गई है ताकि वे लिस्ट की जांच कर सके और कोई भी गलती या आपत्ति हो तो उसे ठीक करवा सके। यह प्रक्रिया 1 महीने यानी 1 सितंबर तक चलेगी। इसके बाद आयोग फाइनल लिस्ट जारी करेगी। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की प्रिंटेड कॉपी शेयर करने पर आपत्ति जाहिर की है। आरजेडी का कहना है कि आयोग उन्हें ये डेटा पेन ड्राइव या सीडी में दे ताकि आसानी से जांच की जा सके। वहीं कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि चुनाव आयोग से पूछा कि अब तक वोटर लिस्ट में कितने विदेशी नागरिक थे और क्या उन्हें इस ड्राफ्ट लिस्ट से हटाया गया है। दूसरी ओर एनडीए का आरोप है कि बिहार विशेष तौर पर कोसी और सीमांचल इलाकों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं जिन्होंने अवैध तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा कर रखा था। गठबंधन का कहना है कि इन वोटरों को बचाने के लिए विपक्षी दल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का विरोध कर रहे हैं। चुनाव आयोग की ओर से कल शुक्रवार को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की जिलेवार आंकड़े भी जारी कर दिए गए। सबसे ज्यादा नाम आयोग की ओर से राजधानी पटना से हटाए गए हैं। पटना से 50.04 लाख वोटर 24 जून तक दर्ज थे और वहीं सबसे ज्यादा 46.51 लाख एनुमरेशन फॉर्म जमा हुए, लेकिन 3.95 लाख फॉर्म ऐसे हैं जिन्हें या तो जमा नहीं किया गया था या ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं जोड़ा गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ शांति वार्ता फिर से शुरू करने पर हामी भरी है। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि रूस अपनी उन शर्तों को नहीं छोड़ेगा जिन्हें उसने बार बार दोहराया है। पुतिन का बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आक्रामक रुख के बाद आया है। ट्रंप ने हाल ही में रूस को यूक्रेन में अपना आक्रमण रोकने के लिए 10 दिन की डेडलाइन दी है। उन्होंने कहा कि युद्ध जारी रहने की स्थिति में 10 दिन बाद अमेरिका की ओर से रूस पर कड़े प्रतिबंधों का ऐलान किया जाएगा। व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि रूस फिर से कीव के साथ शांति वार्ता शुरू करने को तैयार है। यूक्रेन के साथ वार्ता का समर्थन करते हुए पुतिन ने यह भी कहा कि आक्रमण के पीछे रूस के रणनीतिक लक्ष्य अपरिवर्तित है। पुतिन ने यह दावा किया है कि उनके सैनिक यूक्रेन की पूरी अग्रिम पंक्ति में आगे बढ़ रहे हैं और यूक्रेन मुश्किलों में घिरा है। पुतिन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि रूस और यूक्रेन अपनी शांति वार्ता जारी रखेंगे। हमने इस बात पर सहमति दी है बिना कैमरे के और शांत वातावरण में बातचीत करें। पुतिन ने कहा कि इस युद्ध को पूरे यूरोप की सुरक्षा के संदर्भ में देखने की जरूरत है। रूस को अस्थायी और टिकाऊ शांति की आवश्यकता है जो पश्चिम नहीं चाहता है। क्या आपको भी ऐसा पता चला है कि 2 अगस्त यानी आज सूर्य ग्रहण लगने वाला है? अगर ऐसा है तो अब इसकी सच्चाई जान लीजिए। सोशल मीडिया पर यह जानकारी तेजी से वायरल हो रही थी जिसका जवाब नासा ने खुद दिया है। नासा ने क्लियर कर दिया है कि टोटल सोलर एक्लिप्स 2 अगस्त को जरूर लगेगा, लेकिन इस साल नहीं बल्कि 2027 में। यानी कि इस तारीख को लेकर जो भ्रम फैला हुआ था वो 2 साल आगे की बात है। दरअसल 2027 का यह सूर्य ग्रहण इतना खास होगा कि इसे एक्लिप्स ऑफ
ऑफ द सेंचुरी कहा जा रहा है। आपको बता दें कि जब चांद धरती और सूरज के बीच आ जाता है और सूरज की रोशनी को पूरी तरह से ढक देता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यह घटना केवल अमावस्या यानी कि न्यू मून वाले दिन होती है। वैज्ञानिकों के लिए यह समय बहुत ही खास होता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि सूर्य की कोरोना चुंबकीय क्षेत्र और बाकी गतिविधियों को पास से देखने और समझने का यह बेहतरीन मौका होता है। नासा के अनुसार इस साल 2025 में 2 अगस्त को कोई सूर्य ग्रहण नहीं लगने वाला। हालांकि 21 सितंबर 2025 को आंशिक सूर्य ग्रहण यानी कि पार्शियल सोलर एक्लिप्स लगेगा। ये भारत में नजर नहीं आएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सभी देशों पर कड़े टैरिफ लगाने का खराब असर अमेरिकी शेयर बाजारों में भी देखने को मिला है। अमेरिका के शेयर बाजार ने अगस्त की शुरुआत भारी गिरावट के साथ की है। शुरुआत को डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 502 अंक टूट गया, जो कि 1.4% की गिरावट है। वहीं S&P 500 में 1.6% और नास्डैक कंपोजिट में 2.1% की गिरावट आई है। इसकी वजह से कमजोर जॉब डेटा और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ बताए जा रहे हैं। अमेरिका के जुलाई रोजगार आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। उम्मीद थी कि 1 लाख नई नौकरियां जुड़ेगी, लेकिन आए सिर्फ 73,000। इससे भी बड़ी बात यह है कि जून और मई के आंकड़े भी भारी कटौती के साथ नीचे लाए गए। जून में अब 14,000 और मई में 19,000 नई नौकरियों की पुष्टि हुई है। यह आंकड़े इस और साफ इशारा कर रहे हैं कि अमेरिकी लेबर मार्केट धीरे धीरे थम रहा है। अर्थव्यवस्था की सुस्ती का यह सबसे बड़ा असर बैंकिंग शेयरों पर पड़ा है। जेपी मॉर्गन के शेयर 4% गिरे हैं, जबकि बैंक ऑफ अमेरिका और वेल्स फार्गो 3% से ज्यादा टूटे। जी एरोस्पेस और कैटरपिलर जैसे हैवीवेट इंडस्ट्रियल स्टॉक भी 3% गिर गए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने के बाद अभिनेता शाहरुख खान ने ज्यूरी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और भारत सरकार को धन्यवाद दिया है। शुक्रवार को शाहरुख खान ने शुक्रिया अदा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया। शाहरुख खान ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, यह याद दिलाता है कि मैं जो करता हूँ उसकी अहमियत है। यह मुझे आगे बढ़ने, मेहनत करने और सिनेमा की सेवा करते रहने के लिए कहता है। यह अवार्ड मेरे लिए रिमाइंडर है कि एक्टिंग सिर्फ काम नहीं, एक जिम्मेदारी है। स्क्रीन पर सच दिखाने की जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने जवान फिल्म के निर्देशक एटली समेत पूरी टीम का शुक्रिया अदा भी किया। पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम ने अपने गेंदबाजी आक्रमण के दम पर मैच में वापसी की कोशिश की। टीम इंडिया ने मैच की पहली पारी में 224 रन बनाए थे और अपने गेंदबाजी आक्रमण की बदौलत भारत ने मेजबान इंग्लैंड को पहली पारी में 247 रनों पर रोक दिया। इंग्लैंड की पारी के दौरान एक ऐसा ही लम्हा सामने आया जब शांत रहने वाले जो रूट आग बबूला हो गए। जो रूट और भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के बीच बहस हो गई। यह घटना तब हुई जब इंग्लैंड 129 रन पर अपने 2 विकेट गंवा चुका था। रूट भी छोटी ही पारी खेल पाए और 29 रन बनाकर मोहम्मद सिराज का शिकार बने। हालांकि अपनी छोटी सी पारी में रूट प्रसिद्ध कृष्णा से नाराज हो गए जब भारतीय तेज गेंदबाज ने उनसे कहा कि वह बहुत अच्छी लय में दिख रहे हैं। इस बहस के तुरंत बाद रूट ने अगली ही गेंद पर चौका जड़ दिया। इसके बाद कृष्णा के साथ और भी बहस की। इस बहस में अंपायर भी शामिल हो गए।